हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग आज प्रसार शिक्षा का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संस्कार, जो आप लोगों के वैदिक कालीन में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो धीरे धीरे स्थितियों के अकॉर्डिंग जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। अब प्रेजेंट टाइम के बच्चों को नहीं पता है कि संस्कार क्या होते थे पहले। कुछ संस्कार रह गए हैं समाज में और कुछ बदल गए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं चैप्टर को आगे। तो प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य किसी न किसी संस्कार के माध्यम से होता था। पहले वेद में क्या था कि लोग कोई भी काम को शुरू करते थे तो शुभ मुहूर्त ढूंढते थे। इवन जाने आने के लिए भी उन लोगों को शुभ मुहूर्त चाहिए कि आज नहीं जाना है, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे जो है विश्वास थे उन लोगों को। तो संस्कार की संख्या कितनी थी, पहले 40 थी और हिंदू धर्म में इसकी 16। तो आइए हम इन संस्कार के बारे में डिस्कस करते हैं। गर्भधान संस्कार पहला आपका होगा, गर्भधान संस्कार। तो हम गर्भधान संस्कार की वजह से पर हम विस्तार से चर्चा करें तो ये क्या होता था। ये स्त्री पुरुष के संबंध को पशुवत न होकर वंशावृत्ति के लिए दर्शाता था। यह मानसिक शारीरिक पवित्रता के लिए था। इस संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता था कि स्त्री पुरुष का संबंध जो है वो वशवत नहीं है, वो वंशावृत्ति के लिए है। और नेक्स्ट है पुंसवान संस्कार। ये आपके इसमें किस लिए होता है ये, तो ये गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए, ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए ये होता था कि संतान जब उत्पन्न हो तो वो किसी भी प्रकार से उसको क्षति ना हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति भी ना हो। तो ये संस्कार इसके लिए संपन्न किया जाता था। और नेक्स्ट है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये आपके किस लिए किया जाता था, ये गर्भपात को रोकने के लिए किया जाता था। ये संस्कार गर्भवती की रक्षा हेतु किया जाता था। इसमें क्या था कि सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती थीं। एंड अगला क्या है, जाति कर्म संस्कार। इसमें क्या किया जाता था, ये जन्म के समय पे किया जाता था। इसमें नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को किया जाता था। और इस संस्कार में क्या किया जाता था, 2 बूंद घी और 2 बूंद शहद को मिलाकर बच्चे को चटाया जाता था और मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो ये आपका जाति कर्म संस्कार का नाम दिया गया। नामकरण, यह एक ऐसा संस्कार है जो अभी भी अपने समाज में स्थायी है, अभी भी बना हुआ है। तो जन्म के 11वें दिन क्या करते हैं, इस संस्कार को लागू करते हैं। 11वें दिन क्या करते हैं, बच्चे का नामकरण करते हैं, क्योंकि 10 दिन तक क्या रहता है, सूतक रहता है। निष्क्रमण संस्कार, जिसे हम देखें तो 4 महीने के बाद जब बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं, जिसे कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी दिखाना, सूर्य की रोशनी दिखाना, तो यही निष्क्रमण संस्कार है। और नेक्स्ट है आपका अन्नप्राशन संस्कार। ये भी अभी समाज में स्थायी है, अभी भी बना हुआ है, धीरे धीरे ये भी डिसअपेयर हो जाएगा। इसमें बच्चे को खीर खिलाया जाता है और खीर को खिलाते समय शास्त्रों में क्या करते थे, इसको खीर को अमृत कहा जाता था। और इसको खिलाते हुए जब बच्चे को खिलाते थे खीर, तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था इसमें भी। नेक्स्ट है चूड़ा कर्म संस्कार। ये क्या है, या प्रेजेंट टाइम में मुंडन के नाम से जिसे जानते हैं, इसे चूड़ा कर्म के नाम से पहले जानते थे। बच्चे को क्या करते हैं, इसमें बौद्धिक विकास के लिए इसे सुनिश्चित किया जाता है और इसमें मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। कर्णभेदी संस्कार, ये क्या होता है, कर्णभेदन संस्कार। इसका आधार पूर्ण वैज्ञानिक होता है। यह कर्णभेद से शरीर व्याधि की रक्षा होती है इससे, तथा प्राण शक्ति को भी बढ़ाती है। आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग गांव में चले जाएंगे तो आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, बच्चों के कान में जो है थोड़ा सा छेद रहता है, उसमें मेटल का कुछ मेटल पहना दिया जाता है, मेटल जैसी कोई रिंग। इससे क्या होता है कि बच्चा जब सोता था तो बिना ध्वनि से उसे डिस्टर्बेंस होता था, तो उससे बच्चे को कान में पहना देते थे। और नेक्स्ट है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी एजुकेशन के नाम से देते हैं, जो फैमिली के द्वारा जो आप लोग देखते हैं, सबसे पहले शिक्षा परिवार ही देता है। तो इसका तात्पर्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। इसमें माता पिता बच्चों को वेद जो है पहले सिखाते थे
और कुछ श्लोक वगैरह, दोहा वगैरह सिखाते थे। तो अब यही जो हम लोग जानते हैं इसे फैमिली एजुकेशन के नाम से जो आप लोग परिवार से सीखते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट है उपनयन संस्कार, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में जनेऊ के नाम से जानते हैं। यह धार्मिक होता है, ये धार्मिक होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसके वेद माता गायत्री का आत्मसात किया जाता है इसमें। और इस संस्कार के बाद विद्या आरंभ अर्थात गुरुकुल की संस्कार दिया जाता है इसमें। अब नेक्स्ट है वेदा आरंभ संस्कार। वेदा आरंभ जिसे हम प्रेजेंट टाइम में एडमिशन के नाम से जानते हैं। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान तथा जो ज्ञान है उसे आरंभ करना। जब बच्चा ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट कर ले तो वो गुरुकुल जाता है और बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन व संयमित जीवन जीता है। और नेक्स्ट है आपका केशांत संस्कार। इसमें क्या होता है, आपने देखा विद्यारंभ संस्कार जो विद्या शुरू की जाती है, और उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में क्या था, जनेऊ जो धारण करते हैं, ये धार्मिक से रिलेटेड होता है। फिर है वेदा आरंभ संस्कार। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में जैसे एडमिशन लेते हैं हम लोग, तो वैसे ही इसमें क्या होता था कि ये बच्चा जो है वेदों का अर्थ समझने के बाद वो गुरुकुल जाता था और वहाँ पे वो ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करता था। और अब हम बात करते हैं केशांत संस्कार की। तो इसमें क्या होते हैं, बाल घोटे जाते थे, जिसमें तो केस को साफ किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने के बाद जो थे आचार्य के समक्ष ही यह संस्कार होता था। यह गुरुकुल के विदाई का गृहस्थ श्रम में प्रवेश का उपक्रम है। इसमें बालों की सफाई की जाती थी तथा स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और लास्ट है आपका समावर्तन संस्कार, जिसे हम पास आउट कहते हैं। इसमें क्या होता था, विद्या आरंभ करने के बाद बच्चा विद्या सीखता था, उसके बाद उसे विद्या का ज्ञान हो जाता था तो वापस अपने घर को वो लौटता था। तो इसमें क्या है, गुरुकुल से विदाई लेने के पूर्व यह संस्कार होता था। इसमें भी सुगंधित पदार्थों एवं औषधि तथा जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से नहाया जाता था। इसके बाद उसके अंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर घर को विदा किया जाता था इस संस्कार में। और नेक्स्ट है आपका और जो आपका एक संस्कार और था उसे हम विवाह संस्कार जिसे हम नाम देंगे। तो विवाह संस्कार में क्या था, इसमें क्या होता है, इसमें प्राचीन समय में 8 विवाह होते थे। समाज को संगठित व नियमबद्ध करने का प्रयास किया जाता था इस संस्कार के अंतर्गत। और अंतिम संस्कार सभी का होता है, अंतिम संस्कार इस दुनिया से विदाई लेना, यही आपका अंतिम संस्कार होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, आप लोगों को कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं।